यहाँ बाबा साहेब एक दुख प्रकट कर रहे हैं कि अगर कहीं उनकी चिंता हो रही, कहीं ऐसा ना हो जाएंगे। हमें इन विषमताओं को जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो लोग भेदभाव, शोषण व विषमताओं की बुरी तरह से शिकार हैं, वे राजनीतिक लोकतंत्र की उस व्यवस्था को चलाकर राख कर देंगे जिसे हम संविधान सभा ने कड़ी मेहनत से बनाया है। क्या लड़के हैं? दोनों भैया का शादी हुआ है? बहुत क्या बच्चे? तीनों हो गए। लड़की एक है? लड़की का पहले शादी हो जाएगी। अरे हो तो जाएगी, जब होगी तब ना। अभी तो है सर्वे, अभी तो हो रहा ना। एक आप है ना, यानी पूरे पाँच आदमी हैं घर में। परिवार संख्या 5। मकान तो आपका पक्का है, कच्चा तो है नहीं कि आपका? नहीं, पक्का मकान है। लैट्रिन बन गया आपका सरकारी? नहीं, हाँ, सरकारी लैट्रिन नहीं है। राशन मिलता है आपको? राशन नहीं, राशन कार्ड नहीं है। ये देखिए 2 चीज़ यहीं पर फायदा हुआ। अच्छा, इस गांव के आशा बहु कौन है? ये सब पल्ले के लोग एकदम पहाड़े, दूबे, तिरबे, यहाँ से लेकर के इधर हर विभाग में पूरा इंडिया में लोग छेद लिया है काम करने के लिए। 13 पास कुछ नहीं हर विभाग। जाति जो है ना, हर जगह छाए हैं सब ये, लेकिन करना काम नहीं है। विभाग में रहेंगे, करेंगे नहीं, छेद लेंगे पूरे। चाहिए हमको और क्या? अब काम करने के वजह का तुम पढ़े हैं जाएंगे, डूबे हैं जाएंगे। मार्का से पेंसिल नहीं, वो हम दे रहे, कील दे रहे हैं। वो आशा घर क्या लेके आई परी? ये है शंख। शंख है? शंख क्या होता है? बजाने वाला शंख। बजाने वाला? क्या करोगी, क्या करोगी इसका? आप बेच देंगी? इसको बेच बेच क्या करोगी? अच्छा, पैसा लेंगी। पैसा लोगी? पैसा क्या करोगी? तुमका देंगी। ओह नहीं, इसे पैसा थोड़ी ना मिलेगा, खेलने के लिए भले काम आ जाए। इसे लोग बनाते हैं कुछ कुछ। क्या? तो सम्राटों, कैसे हैं आप सब? आशा होगा अच्छे होंगे। गर्मी का महीना चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा गर्म मौसम है। और इसी अप्रैल महीने में ही हमारे इतने सारे बहुजन महापुरुषों की जयंती है और बिल्कुल ये पूरा महीना उत्सव सा लग रहा है, जैसे उत्सव होता है वैसे लग रहा है। एक्सीडेंट हो गया। तो सम्राटों, जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई और भीड़ जमा होने के बाद वहाँ पर कुछ जैसे हाथापाई जिससे कुछ सिचुएशन आ गया था। तो मैं भी थोड़ा देखने लगी थी और शाम हो गया और मैं नीचे आ गई। आगे ब्लॉग बन नहीं पाया। अब कैसे एक्सीडेंट हुआ ये मैं भी नहीं देख पाई, लेकिन 2 बाइक वाले आपस में भिड़ गए तो दोनों गिर गए जो है, पता नहीं। और फिलहाल तो सम्राटों, आप सभी जो है किसी भी पुस्तक के अंदर का भाग पढ़ते होंगे बहुत ही गौर से, पर कभी कभी क्या होता है कि किताबों के बाहरी हिस्सों में भी बहुत खास बातें लिखी होती हैं जो कि एक मैसेज देती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ मुझे मिली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखो, तो ये भारत का संविधान पुस्तक है और इसके पीछे का जो भाग है वो खास। इसी तरह फिर बाबा साहेब आगे पढ़ते हैं, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके यह देश स्वतंत्र होगा, लेकिन इसकी स्वतंत्रता का आगे क्या होगा? एक समय यह देश स्वतंत्र था, भारत की स्वतंत्रता खत्म हुई थी, इसका मुझे दुख है, लेकिन अपने ही लोगों के विश्वासघात से हम स्वतंत्रता खो बैठे, इसका मुझे अधिक दुख है। यहाँ इस लाइन का बहुत ही भावनात्मक है कि जो लोग विश्वासघात करते हैं उसकी वजह से एक हम लोग गुलामी की तरफ पहुँच जाते हैं। तो विश्वासघात नहीं होना चाहिए। क्या इतिहास फिर अपने को दोहराएगा? इस विचार से मुझे देश के भविष्य की चिंता होती है।
हमें अपने रक्त की अंतिम बूंद बहाकर भी आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो अपने सामाजिक व आर्थिक उद्देश्य संवैधानिक रास्ते से ही प्राप्त करने चाहिए, हिंसात्मक मार्ग से नहीं, क्योंकि संविधान से बाहर का मार्ग केवल अराजकता की ओर ही ले जाएगा। 26 जनवरी 1950 से हम विषमताओं के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समानता का हक होगा, लेकिन सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता यानी असमानता बनी रहेगी। ये बाबा साहेब का कहना है और आज 70 सालों बाद भी सचमुच में ऐसा है। तो बाबा साहेब कितने दूरदर्शी थे, ये बात बिल्कुल मानी जा सकती है। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य को मान्यता देंगे, लेकिन हमारे सामाजिक व आर्थिक ढांचे के कारण हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को नकारेंगे। आखिर कब तक हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को अस्वीकार करते रहेंगे? यदि हम लंबे समय तक इसे नकारते रहेंगे तो हम हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को भी खतरे में डालेंगे। हमें इन विषमताओं को जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो लोग भेदभाव, शोषण व विषमताओं के बुरी तरह से शिकार हैं, वे राजनीतिक लोकतंत्र की उस व्यवस्था को ही जलाकर राख कर देंगे जिसे हम संविधान सभा ने कड़ी मेहनत से बनाया है। यहाँ बाबा साहेब एक दुख प्रकट कर रहे हैं कि अगर कहीं उनकी चिंता हो रही, कहीं ऐसा ना हो जाए। हमारे अंदर भाईचारे के भाव की भारी कमी है। ये बिल्कुल सही बाबा साहेब ने कहा। जिस जाति भेद के कारण हमारे सामाजिक जीवन में अलग अलग गुट बन गए हैं, उस जात पात के जाति भेद को मिटाकर हम भारतीय सामाजिक व मानसिक रूप में एक नया राष्ट्र बनाएं। जातियां राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि ये हमारे सामाजिक जीवन में अलगाव, ईर्ष्या व घृणा पैदा करती हैं। हजारों जातियों में बटे हुए लोग भला एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? इसलिए यदि हम सच्चे अर्थों में राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें इन बाधाओं पर विजय पाना होगा। भारत एक लोकतंत्र को एक अन्य बात से खतरा है, वह है नायक पूजा। इस देश की राजनीति में जितनी भक्ति और नायक पूजा है उतनी अन्य किसी देश में नहीं। राजनीति में नायक पूजा पतन की ओर धकेलती है और अंत में तानाशाही की ओर ले जाती है। ये बाबा साहेब का कहना था और आज जो प्रेजेंट में है ये बात बिल्कुल आज प्रेजेंट टाइम से मेल खाती है। ये देखिए 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंश हैं ये। तो आप सोच सकते हैं कि बाबा साहेब कितने दूरदर्शी थे। तो सम्राटों, ये बुक काफ़ी अच्छी है। बाबा साहेब के सारे भाषण बहुत ही अच्छे हैं। उनको गंभीरता से लेना चाहिए, उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, तब हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ सकता है। पर यहाँ पर देखा जाए तो लोग परिवार में ही साथ में नहीं हैं और आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, समाज में साथ में नहीं है, वहाँ भी अलगाव है। इस तरह से बहुजन समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपको बहुजन समाज को आगे बढ़ाना है तो परिवार समाज से शुरुआत करिए। तो सम्राटों, आज के ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, कीप सपोर्टिंग।